अगर आप भी अपना चालान माफ करवाना चाहते हैं तो ये खबर सुन लीजिए। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, जितने भी चालक हैं जिनके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है तो ये खबर आप देख लीजिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना चालान माफ करवाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास बस अब कुछ ही समय का वक्त है, क्योंकि सितंबर और दिसंबर में ही बस लोक अदालत लगने वाले हैं। उसके बाद लोक अदालत नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से आपका चालान माफ नहीं हो पाएगा। तो इसी समय तक अपना चालान माफ करवा लीजिए, और जितने वक्त का समय दिया गया है वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि अगर आप उसके बाद जाते हैं तो आपका चालान माफ नहीं होगा। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको और विस्तार से बताते हैं। राज्य में चालान माफी के लिए इस वर्ष सितंबर और दिसंबर में 2 लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद कोई और लोक अदालत नहीं होगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिवालय परिसर स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में ये जानकारी सामने आई है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि पिछले 2 महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी की संख्या में 33% का इजाफा हुआ है। इतने 3 पहिया वाहनों की संख्या अधिक है। और वहीं आपको बता दें कि बैठक में विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे कि पीएम ई ड्राइव, पिंक बस, पीएम ई बस और हिट एंड रन, सड़क सुरक्षा, परमिट और ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यालय में कामकाज की नियमित समीक्षा करें और विभाग के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण योगदान दें। मंत्री ने सभी अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल, लर्निंग लाइसेंस और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी के लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करने को कहा है। सचिव राजकुमार ने बताया कि विभाग जल्द ही इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईटीएमएस लागू करने जा रहा है। इस प्रणाली से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तकनीकी आधार पर स्वतः कार्रवाई संभव हो सकेगी। सचिव ने सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक वाहनों का नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिनमें पैनिक बटन, टिकट व्यवस्था आदि की जांच शामिल है। राज्य परिवहन आयुक्त एसटीसी आरिफ हसन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1582 यात्री बस पड़ाव निर्माणाधीन है, जिनमें 1095 का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सभी डीटीओ से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी के प्रशासक अतुल वर्मा ने बताया कि हरियाणा के लिए डीलक्स बस सेवाओं के समझौते के बाद अब दिल्ली के लिए भी बिहार से नियमित बस परिचालन शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। संबंधित राज्यों से वार्ता जारी है। वर्तमान में निगम की बसों से रोजाना 1 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 31 बस डिपो निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब आपके पास बहुत कम समय है, यानी कि सितंबर और सिर्फ दिसंबर का समय है जब लोक अदालत लगेंगे, और इसी लोक अदालत में आप अपना चालान माफ करवा सकते हैं, वरना आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपका चालान माफ नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।